Hello students, myself Hanis Bansal. Today we will discuss the Dirac-Fitlar method. It means graph of a pair of linear equation in two variables. Let's start with example. Because basic we have discussed in our previous lectures. Now in this video we will discuss only in examples. Given is that 2x minus 5y plus 4 is equal to 0, 2x plus y minus 8 is equal to 0. सॉल्व करना है इसे, फाइंड करना है पूरा बाय दिस Dirac-Fitlar method. Mean Dirac use. Because in the previous video lecture we have discussed that we have two methods, algebraic and Dirac-Fitlar. In this video we will discuss about the Dirac-Fitlar method. And और पूरा सॉल्व करने के बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमें बताना है ऑल्सो फाइंड. वो सारा सॉल्व करने के बाद हमें सिर्फ वो बताना है फाइंड पॉइंट बताने हैं. कौन से पॉइंट? वेयर लाइंस कौन सी? जो इनसे दो लाइंस बने, वो लाइंस मीट वाई एक्स से, वो वाई एक्स से कहाँ जॉइंट करती हैं, हमें उन पॉइंट्स के बारे में बताना है. तो पहले तो हम लाइंस के बारे में बात करते हैं. हियर वी हैव टू इक्वेशंस which represent two lines, pair of straight line. First is 2x minus 5y plus 4 is equal to 0, and second 2x plus y minus 8 is equal to 0. If we want to solve these equations by Dirac-Fitlar method, it means that we have to represent this in a graph paper. Or we know that linear equation in two variable show a straight line. हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, पेयर मिलने वाला है. तो इसे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको एक बार छोड़ देते हैं. हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन. अब ये स्ट्रेट लाइन है तो ध्यान से देख लें. हमने बताया हुआ आपको कि ये हमेशा क्या करेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन कंटेन करेगा. अब उस इनफाइनाइट सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए बताया था सबसे पहले आप वैल्यू पुट करें एक्स और वाई की, 0 पुट करके ट्राई करें. पुट एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स 0 पुट किया तो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5y प्लस 4 तो आप ट्रांसपोर्ट कर दो -4 में राइट साइड में. ये 0 हो गया, माइनस 5y इज इक्वल टू -4. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 4/5. ये जो अब y की वैल्यू आई ये पॉइंट्स में आ रही है. तो आप कोई और वैल्यू पुट करने के लिए ट्राई कीजिए ताकि आपका जो आंसर है वो पॉइंट्स में नहीं रहे. इसको छोड़ दें, एक बार पड़ा रहने दें. आप कोई और वैल्यू एज्यूम कीजिए इस प्रकार से कि जो आपका आंसर है वो पॉइंट्स में ना आए. तो x की आप वैल्यू बदल लीजिए. यदि आप x को 1 पुट करेंगे, मैं इस तरह लिख सकता था 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 5y. ये बन सकता है ना, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 5y. इस प्रकार से सॉल्व करने पर ये आपको जो कैलकुलेशन ये वाली है वो ईजी कर देगा. 2x प्लस 4 माइनस 5y का ट्रांसपोर्ट करके प्लस 5y. अब x 0 पुट करने पर आंसर पॉइंट्स में आ गया. अब आप यहाँ से ट्राई लीजिए, 1 पुट लीजिए. 2 1 जा 2, 2 प्लस 4 6/5 फिर पॉइंट्स में आ गया. 2 पुट लीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 4 8 फिर 8/5 फिर पॉइंट्स में आ गया. फिर x3 पुट लीजिए, 3 2 जा 6 प्लस 4 10/5 ये दे रहा है वैल्यू. तो ठीक है, x3 पुट कर लेते हैं. 3 पुट करने पर 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5y. 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2. इसने आपको दोनों वैल्यू इंटीजर दी. x3 पुट किया, y2. ऐसे ही x की और वैल्यू पुट करते जाएं. काफ़ी बड़ी वैल्यू पर ना पहुँचें, छोटे तक चलें. नेगेटिव में पुट कर लीजिए. x को -1 पुट कर लीजिए. नेगेटिव में पुट कर सकते हैं. 0 पर तो पॉइंट्स में आ रहा था, 1 पर पॉइंट्स में, 2 पर पॉइंट्स में, 3 पर दे रहा है. तो आगे बढ़ जाएं 4 5 6 तक, या नेगेटिव में आ जाएं. -1 पुट कर लीजिए. 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस 4 प्लस 2/5 फिर पॉइंट्स में. फिर x को आप -2 पुट कर लीजिए. 2 माइनस का पुट किया, 2 मल्टीप्लाई x -2
प्लस 4 इज इक्वल टू 5y, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 5y। ये 0 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू y, और 0 डिवाइड बाय 5 इज 0। ये फिर आपको इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। तो आपके पास 2 आ गई, तो बाकी आप छोड़ दीजिए। यहाँ अब आप टेबल बना लीजिए। इसलिए जो इंटीजर वैल्यू आई x3 आया तो y आप लोग 2 मिलने वाला है, और x-2 पुट किया तो y आप लोग 0 मिलने वाला है। ये आपके 2 पॉइंट्स भी बन चुके हैं। बाकी आप ये आपका इंटीजर नहीं आया था, पॉइंट्स में आ रहा था, तो आप इसको छोड़ दीजिए, पढ़ा रहने दें, इसको रेज मत करें, स्टार्ट ही मत, इसको पढ़ा रहने दें। तो पॉइंट्स में आ रहा है छोड़ दें ऐसे। तो आप रफ में ट्राई करें पहले कि आपके वही पॉइंट्स आपको मिलें जो आपके इंटीजर हैं। यदि इंटीजर नहीं मिल रहे बहुत टाइम तैयार करने के बाद भी, फिर आप पॉइंट्स में आ सकते हैं। तो अब आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं। पहला पॉइंट आपको मिला है 3 2 x3y2 बताया था, पहले x लिखते हैं, फिर x-2 है तो y 0 है। अब इधर देखते हैं, इधर मैं लिख सकता था 2x प्लस y, ये इधर आता प्लस 8, फिर y तो आप बता सकते थे 8 माइनस 2x, प्लस 2x उधर मतलब माइनस 2x। अब आप इसमें x पुट लीजिए, कुछ भी पुट लीजिए, 0 पुट लीजिए, 0 पुट लिया तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 0, 8 माइनस 0 8। तो ये इंटीजर मिल रहा है आपको, थोड़ा सा लेंथ ही मिल रहा है। तो आप x की वैल्यू थोड़ी सी और रख लीजिए, 2 पुट कर दीजिए, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 8 माइनस 2 6, 1 पुट किया, y इज इक्वल टू 8 माइनस x, 1 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 6 मिला। आप और पुट कर लीजिए, 2 पुट कर लीजिए, वैल्यू चाहिए कैसे भी हैं, y इज इक्वल टू 8 माइनस x, 2 पुट करने पर 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया। तो ऐसी वैल्यू आ गई। आप इनकी टेबल बना दीजिए, x एंड y, x 0 y 8 x 1 y 6 x 2 y 4। ये 3 पॉइंट आ गए। तो जरूरी थोड़ी 2 ही लेने, 3 भी कर सकते हैं आप, 2 से भी क्वेश्चन हो जाएगा, सेम ही आता है, मिनिमम 2 चाहिए होते हैं ये जानना। तो आप इनमें जो छोटे पॉइंट है वो ले लीजिए। मान लीजिए हम ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं, पढ़ा रहेगा, जरूरी नहीं है काटना है इसको, पढ़ा रहने दोस्तों। पहला x1 y 6, सेकंड में x2 y 4, ये 2 पॉइंट यूज कर लेते हैं। 2 पॉइंट दोनों में आ गए। अब हमारा वर्क ग्राफ में रहा, मैक्सिमम वैल्यू देख लिए, इधर 3 है और इधर 6, मीन 6 से ऊपर की कोई वैल्यू कहीं भी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव में, तो 6 तक का स्केल चाहिए। तो 6 बहुत हमारे पास इजीली होते हैं, तो हमारा स्केल सेम वैसे ही रख लेते हैं, हम दोनों पर सेम रख लेते हैं, एट x एक्सिस एंड y एक्सिस, 1 विद बॉथ्स 1 यूनिट। मैक्सिमम यहीं से मिल जाता है, नहीं तो 2 रख लेते टेबल 2 4 6 8, ठीक है। तो कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ लेना। 1 2 3 4 5 और 6, 1 ये 1 विद बॉथ्स पर है, 4 5 और 6। ये 9th में आपको बेसिक करवाया हुआ है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 x डैश में, y डैश एक्सिस पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान दें, फर्स्ट पॉइंट क्या है 3 2, कोई भी 0 नहीं है, x भी 0 नहीं है, y भी 0 नहीं है। पिछला जो हमने एग्जांपल किया था उसमें कुछ ना कुछ सारे में एक 0 आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा, इसमें x3 y2। तो इसका पॉइंट कैसे बनेगा, पहले x पर 3 पर आए, x + 3 पर है, ये रहा, यहाँ से अब चलना स्टार्ट करें, मूव करें और कहाँ तक करना है, y + 2 तक, यहाँ से y + 2 तक, y +1 के शेर में और y + 2 में। तो यहाँ पर जो दोनों लाइन्स मिलेंगी वहाँ पॉइंट लग जाएगा। इधर से तो y2 की लाइन अगर मिलेगी, इधर से x3 की, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट होगा 3 2। याद रहे थोड़ा सा स्लो इस प्रकार से, तो दिखता रहे, पॉइंट को ऐसे बड़ा नहीं लगेंगे, पॉइंट तो इस प्रकार से नहीं लगेंगे, पॉइंट तो छोटा ही रहेगा, पेंसिल से लगा है,
ये इस प्रकार से इसलिए सर्किल ड्रॉ कर देंगे। सेटलिंग पॉइंट पर ध्यान दें तो सेटलिंग पॉइंट में दिख रहा है कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो -20 है। सेटलिंग पॉइंट अपना -20 है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। अभी बात की थी जब वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट एक्स पर होता है, और एक्स पर है कितने पर, -2 पर। तो एक्स ये तो पॉजिटिव है, -2 यहाँ है, इसमें वाई नहीं है तो ये पॉइंट यहीं रहेगा। फिर इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से जॉइन कर देंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो फॉर्मेशन हो जाएगा लाइन का। इस पतला से ये लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपने इस फर्स्ट लाइन को ड्रॉ किया आपने, कौन सी लाइन है ये, 2x - 5y + 4 = 0। ये इस का ग्राफ फॉर्मेशन हो चुका है। अब अपने सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है 1 6, इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो सेम वैसे ड्रॉ करें जैसे हमने 3 2 को ड्रॉ किया था। x कितना है, 1 है, y कितना है, 6 है। x ये रहा 1, और इस पर चलेंगे y कहाँ तक, 6 तक, वो लाइन जहाँ x 1 और y 6 पर मिलती है। ये x 1 है और y 6 है, ये यहाँ आ जाएगा x 1 पर और y पर 6 पर। फिर हमारा पॉइंट है 2 4, तो x 2 से चलेंगे, x 2 है ना पॉजिटिव का, तो 2 से चलेंगे। y भी पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव चलेंगे। यदि y यहाँ से सोच लीजिए -4 होता तो x 2 से y नेगेटिव में चलते, पर नहीं है, y भी पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में जाएंगे 2 से 4 पर। यहाँ वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। x का 2 और y का 4 जो बनेगा, x ले 2 थी और y 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। स्केल से, और इनको फिर आगे बढ़ा देंगे। मतलब ये एक इस प्रकार से लाइन बन जाएगी। ये इस प्रकार से एक लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम ये देख लेंगे ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे। अब देख लिए ये जो लाइन बनी ये कौन सी थी, 2x + y - 8 = 0। अब हमें ये देखना है कि लाइंस कैसी हैं, तो ध्यान से देख लें तो ये दोनों लाइंस का जो है वो मैचअप हो रहा है, दोनों लाइंस एक पॉइंट पर मिल रही हैं, दोनों लाइंस मिल रही हैं, इसलिए लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। लाइंस दोनों एक पॉइंट पर मैच कर रही हैं, इसलिए कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो ये हमें पता हुआ है कि सॉल्यूशन कैसा रहता है, यूनिट रहता है। कैसा रहता है, यूनिट सॉल्यूशन रहता है। सॉल्यूशन रहता है तो सिस्टम कैसा बनता है, कंसिस्ट बनता है। ये तो हो गया। अब हमारी बात रह गई कि सॉल्यूशन है तो कौन सा है, जहाँ पर दोनों लाइंस मैच करेंगे, यहाँ मैच करेंगे। अब हमें नहीं पता ये कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट लाइन एक्स पर ज्वाइन करा दीजिए, जो आपको दिखता है 3 पर मिल रही है, और एक बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्ट वाई पर मैच करा दीजिए 2 पर। तो ये पॉइंट कौन सा है, 3x पर 3 पर, y पर 2 पर। ये यूनिट सॉल्यूशन है, मीन x 3 है, y 2। ये सिस्टम का सॉल्यूशन हो गया। अभी बताया था, चेक कर सकते हैं। 3 2 यहाँ पुट लीजिए, ये क्वेश्चन ये रहा 3 2, पहले में x 3 2 जा 6 -2 2 5 जा 10,
प्लस 4, 6 प्लस 4 10 माइनस 10 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मीन ईस्ट लो सही है। 2 3 जा 6, 7 में यहाँ पुट कर रहा हूँ h3, 2 3 जा 6 प्लस y कितना है 2 माइनस 8, 6 प्लस 2 8 माइनस 8 0, इस तरह सेटिस्फाई कर रहा है, मीन जो सोल्यूशन है वो तो सही आया है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, इसी में थोड़ा सा आगे जो पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड दी पॉइंट, हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं। ऑल्सो फाइंड पॉइंट, वो पॉइंट फाइंड करने हैं वेयर जहाँ पर लाइंस, दोनों लाइंस अलग अलग क्या करती हैं, वाई लो मीट करती हैं। तो इसलिए नीचे ग्राफ में या थ्योरी पेज में नीचे नोट कर लेना पॉइंट्स वेयर लाइन मीट वाई एक्सिस। तो दो लाइंस हैं, पहले देते हैं लाइन, दोनों लाइंस कौन कौन सी हैं। पहले अपने देते हैं ये लाइन 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 मीट y एक्सिस एट। अब देखना ये है कि ये लाइन y तो कहाँ मिल रही है, लाइन 2x माइनस 5y प्लस 4 ये रही, इस लाइन लो देख लो वाई लो यहाँ, वाई लो यहाँ मिल रही है, 1 से कुछ पहले ही मिल गई, 1 तक तो पहुँचे ही नहीं, तो हमें कैसे पता लगे कि ये कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ इसमें बहुत छोटी छोटी लाइन्स हैं, आप इनको काउंट करना स्टार्ट करें, फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9 और 10th लाइन ये होती है। 10 लाइन्स होती हैं बॉक्स के अंदर, आप इसको काउंट करें तो कौन सी लाइन पर मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7, आपको दिखेगा कि आपका ये जो है ये आपको यहाँ 8th लाइन पर मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, 8th लाइन पर मिल रहा है। अब लाइन तो 8th है पर हमें तो पॉइंट बताना है, तो पहले तो ये ध्यान दें कि ये मिल कैसे रहा है, वाई एक्सिस। तो जब भी कोई y को मिलता है तो y पर ध्यान रख लें, x वाला कोऑर्डिनेट तो 0 रहता है और x पर y वाला, ये भी बहुत सारी बात की हमने कि y एक्सिस पर मिल रहा है, तो ये पॉइंट ये रहा, ये y पर है तो x 0 रहेगा। अब 8th लाइन है तो ये नंबर तो 1 है, तो इसको कैसे कितने पार्ट्स हैं नीचे 10 पार्ट, तो 1 के 10 पार्ट कर दे, 10 पार्ट्स है ना, 10 लाइन्स हैं, 10 लाइन्स काउंट करने तो 1 पर पहुँचे तो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कितना होगा 1/10 0.1, मीन 8th लाइन पर 0.1, फर्स्ट लाइन 0.1, सेकंड लाइन 0.2, थर्ड लाइन 0.3, फोर्थ लाइन 0.4, फिफ्थ लाइन 0.5, सिक्स्थ लाइन 0.6, 8th लाइन है तो क्या मिलेगा 0.8, और 0.8 को चाहे तो आप किस में कन्वर्ट कर दें फ्रैक्शन फॉर्म में 8/10, 8/10 से क्या बनेगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5। क्लियर है। अब इसका यहाँ से ग्राफ से हमने बता दिया। अब एक शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए जो आप लोग बड़ा यूज़ करेगी, कि यहाँ पर आप लोग लगा टिपिकल हो सकता है कि आपने 10 पार्ट्स में किया 0.1 0.2 0.3 ऐसा बना तो अजीब सा लग रहा था। ट्रिक देख लीजिए, वही ट्रिक मैं फिर सेकंड में लगाते आप लोग ग्राफ से मैच लगाएंगे। ट्रिक क्या है, ये कह रहा है कि लाइन मीट वाई, लाइन मीट वाई दिया हुआ ना, फाइंड पॉइंट वेयर लाइंस मीट वाई, लाइंस किसे मीट कर रही है वाई एक्सिस को, और ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि वाई एक्सिस पर एक्स क्या रहता है 0, तो इतना तो क्लियर होगा। जब इतना क्लियर है तो आगे टिपिकल नहीं होगा, एक्स 0 रहता है, ये रही लाइन, इस लाइन में एक्स क्या रहता है 0 रहता है, तो ठीक है इस लाइन में एक्स 0 रहता है ना, वाई की बात कर रहा है, वाई पर एक्स 0 रहता है, तो मैं इसमें एक्स 0 पुट कर दूँगा, एक्स तो 0 पुट करते ही 2 × 0 0 माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 0 हट जाएगा, 4 इज इक्वल टू माइनस 5y का ट्रांसफर कर दो प्लस 5y, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5 आ गई, कितनी आ गई 4/5, पॉइंट में बदल दो 0.8, बड़ा इजली ट्रिक रहती है। और यदि ये एक्स एक्सिस पर नहीं पूछता, जो नहीं पूछता फाइंड करना चाहता, तो एक्स एक्सिस पर क्या होता y 0 पुट कर देते।
तो y0 पुट करते हम x भी फाइंड कर सकते थे। अब यही मैट्रिक्स आप सेकेंड पार्ट में लगा रहा हूँ क्योंकि इसने अभी 8th लाइन और पूछा है। ये जानना ये प्रोसेस जो है सारा ये वाला ये आपका इसलिए नीचे आएगा, यहाँ बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ बताया, आप नीचे नोट करना है। इसलिए लाइन कौन सी है सेकेंड 2x + y - 8 = 0 मीट y x इज 8। फिर वही बात ये भी y तो मिल रही है तो x 0। मैं डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूँ, बाद में ग्राफ में मैच करना, आप बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। y एक्सेस पर x क्या है 0, मैं यहाँ x 0 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पुट कर रहा हूँ 2 × x 0 + y - 8 = 0। 2 × 0 0 + y -8 का ट्रांसफर कर दो +8 और 0 + y तो y कितना आया 8। तो ये 0 8 पर। अब आप चेक कर सकते हैं कौन सी लाइन 2x + y - 8 y तो मिलानी है, यहाँ तो ये x तो मिल रही है, x की बात नहीं कर रहा, आगे बढ़ाएं y पर, यहाँ मिल रही है ये मिली हुई। और आप ये चेक करना ग्राफ में आगे बढ़ाते रहे, ये 7 मिलेगा आपको 6 के बाद और ये आपको 8 मिलेगा और 8 मिल रहा है, ग्राफ में भी 8 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपने थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप इसे तब तक नोट लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने देखा ग्राफ ऑफ इक्वेशंस के ग्राफ बनाए थे, अब हम टॉपिक देख रहे हैं इसी में ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन के लिए पहले थोड़ा लग गया इन, मतलब जो इक्वेशन ना हो, इन इक्वेशन। तो इसमें 4 प्रकार के सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। कोई ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन होने के साथ साथ इक्वल भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू। जैसे कि 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2। जो ग्रेटर देन होता है उसकी तरफ ये साइन ओपन रहता है, मुंह खुला हुआ रहता है, जो ग्रेटर देन होता है उस तरफ। 3 ग्रेटर देन है तो इस तरफ मुंह ओपन रहेगा। अब देखिए -3 और -2, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है? 3 ग्रेटर होता है और माइनस में -2 इज ग्रेटर देन -3। -2 -3 से बड़ा होता है। जैसे जैसे नंबर लाइन पर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, तो -2 राइट में आता है तो इंक्रीज है। अब यहाँ इक्वल नहीं आ सकता, तो ये तभी इक्वल हो ही नहीं सकते। जहाँ इक्वल होने के लिए भी चांसेस रहे वहाँ साथ में इक्वल भी आता है। ये तो इक्वेशन थोड़ा सा बेसिक था, ज़्यादा अपने नहीं है, इतना ही बेसिक है। बात ये अपने जब आएगा तो अपने देख लेंगे। अभी अपने सिर्फ क्या देखना है, इनका ग्राफ देखना है, ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन कि हमें इन इक्वेशन का ग्राफ का फॉर्मेशन किस प्रकार से करना है। जैसे कि हमारा एग्जांपल है 2x + 3y। अब देखिए ये जो साइन है वो किस तरफ ओपन है, 6 की तरफ, मतलब 6 ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो ये क्या है छोटा है, स्मॉल है। तो 2x + 3y लेस देन, छोटा है, लेस है किससे, 6 से, और इक्वल भी हो सकता है कभी कभी भी। 2x + 3y छोटा है, लेस है 6 से, और इक्वल भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन एक साथ हैं कि छोटा भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, उससे हमारे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, यदि ये होता तो इफेक्ट अलग पड़ता। ये है क्वेश्चन चेंज है। देखते हैं कि इसलिए ग्राफ का फॉर्मेशन हम किस प्रकार से करेंगे, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। आप ये समझ लीजिए, यदि आपको ये एक प्रोसेस समझ में आ गया तो आप इस इन इक्वेशन के लिए किसी भी ग्राफ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएंगे, कन्वर्ट इनटू इक्वेशन करेंगे। कन्वर्ट इनटू इक्वेशन मतलब इसलिए इट्स इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन में करना क्या है, 2x + 3y 6। यहाँ कोई भी साइन है, चाहे वो ग्रेटर देन का, लेस देन का, साथ में इक्वल है या नहीं है, उसको छोड़ दें और साथ में इक्वल लगा दें। सिर्फ इक्वेशन बन गई। इसलिए कोई भी इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो पहले उसके इक्वेशन फॉर्मेशन करना पड़ेगा, और साइन चाहे ऐसा भी है उसका बनेगा इक्वल। यदि यहाँ इक्वल नहीं होता तो भी इक्वेशन यही बनती, इक्वल की ही बनती।
अब इस ये बन ली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और ये हमें बताया है कि स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन करती है। अभी ग्राफ बनाए थे अभी बहुत से, इसलिए बताया अभी ये पेयर नहीं है, सिंगल है। इससे पहले वाले में पेयर चल रहे थे, दो साथ चल रही थी, इसमें पेयर नहीं चल रहा, ये सिंगल चल रही है। तो इसलिए जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है ऑलवेज इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं, इसलिए जितने मर्जी आप फाइंड कर लीजिए। बताया था अभी एक्स पुट करते जाओ वाई की वैल्यूज आती जाएंगी, या वाई पुट करते जाओ एक्स आता जाएगा। तो वही प्रोसेस रहेगा, आप पुट करते जाएं और पॉइंट निकाल लें। मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। मैंने पुट किया एक्स इक्वल टू 0, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको भी पिछले एग्जाम्पल्स में क्लियर कर दिया है, सेम वही रहेगा। पुट एक्स इक्वल टू 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू 6 और y आ गया 2। फिर आप कुछ और पुट कर दीजिए, चाहे तो h से पुट कर दीजिए, h तो 1 पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए, चाहे y पुट कर दीजिए। तो ऐसे मर्जी कुछ भी पुट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। h का पुट किया, अब y कर दीजिए, फिर h कर दीजिए, ये सारे h पुट करते जाए। बट एक बात का मोस्ट ऑफ ध्यान रखें कि आप ये मैक्सिमम प्रयास करें कि आपकी जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में ना आए, इतना आप हमेशा ट्राई कीजिए तो ग्राफ इजीली बन जाए। पॉइंट्स में ग्राफ थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, और पॉइंट्स में नहीं है तो ग्राफ इजीली रहता है। मैं आपको y 0 कर देता हूँ, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई y 0 इज इक्वल टू 6। 2x 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस करने पर इफेक्ट नहीं 0 6 और x इज इक्वल टू 3। मैंने 2 वैल्यू फाइंड कर ली, तो मैं और नहीं करूँगा। मिनिमम 2 रिक्वायर्ड है तो मैं 2 ही करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। x और y, पहले में x 0 है, y 2 है, फिर दूसरे में y 0 है, x 3 है। 2 पॉइंट बन गए 0 2 3 0। वही प्रोसेस जो हमने किया था, बस इसमें पेयर नहीं है, इसमें 8 लाइन है, तो ग्राफ में भी सिंगल लाइन बनेंगे। अब इसका ग्राफ बना दीजिए आप। ग्राफ थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेशन कर लेना, थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा फॉर्मेशन कर लेना, एक्स एंड वाई। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 3 है, 3 से बड़ा है ही नहीं, तो ज़्यादा ग्राफ बड़ा मत लीजिए, 3 तत्ला ही चाहिए हमें। तो ये ओरिजिनल पॉइंट 0 हो गया, स्केल 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4, जितना मर्जी चला लीजिए, तो हमें तो 3 तत्व चाहिए, 4 5 6 जितना मर्जी चलाएं, वो अपने पर डिपेंड करता है। 3 तत्व चलाना पड़ेगा, तो 3 तत्व तो पॉइंट है 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 y डैश x डैश y x ओरिजेंटल। अब ये ओरिजिन है 0 0। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देख लें 0 2, इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 0 है। इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन पॉइंट इज लाई ऑन y, तो ये पॉइंट y एक्सिस पर आएगा, तो इसमें x तो है नहीं, y पर कितना है 2, वो भी पॉजिटिव, तो y पर पॉजिटिव 2 पर ये पॉइंट आने वाला, ये रहा। कौन सा पॉइंट है 0 2। थोड़ा सा इसको सर्कल कर लें, पॉइंट को ऐसे सिंधात मत लगते बैठे रहना। और ये पॉइंट कौन सा है 3 0, इस पॉइंट में y 0 है, y 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ बनने वाला है x पर, कितने पर 3 पर, पॉजिटिव में, ये रहा। फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। अब इस लाइन को बनाते समय एक विशेष ध्यान रखें, इन इक्वेशन वाले में यदि यहाँ पर जो स्टार्टिंग इन इक्वेशन का क्वेश्चन है और उसमें इक्वल का साइन भी है साथ में, यदि मान लीजिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता, इक्वल नहीं होता, तो ये जो लाइन मैंने बनाई थी वो लाइन इस प्रकार से ना बनकर, कंप्लीट ना बनकर इस प्रकार से डैश डैश से बनती, डॉटेड लाइन रहती, फिर लाइन डॉटेड रहती, इस प्रकार डॉट 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 से बनती।
डॉटेड लाइन, डॉटेड से बनने वाली, यदि ये इक्वल ना होता तो, बट इस क्वेश्चन में तो मेरे पास इक्वल है तो इट मीन ये लाइन डॉटेड ना बनकर कंप्लीट बनेगी। ये डिफरेंस है इक्वल होने पर और ना होने पर, है तो लाइन कंप्लीट बनेगी और इक्वल नहीं होता तो लाइन डॉटेड से बनती, बट इतना ही, सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहता। तो ये लाइन कौन सी है, 2x + 3y = 6। अब हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है इन इक्वेशन का। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप लाइन का फॉर्मेशन कर लेंगे तो आप इस लाइन को ध्यान से देखें। इस लाइन ने आपका जो ये रेफरेंस बना हुआ था पूरा एक्स वाई जो ये प्लेन सा था, इस प्लेन के 2 पार्ट कर दिए। 2 पार्ट कैसे, जैसे कि ये लाइन है तो एक पार्ट तो ये ऊपर लाइन पे दिख रहा है आपको, इधर सारा पार्ट, एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है। इसने इसके 2 पार्ट कर दिए। समझ में आ रहा होगा आपको कि इस लाइन ने इसके 2 पार्ट कर दिए। 1 पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट ये रहा। इस पार्ट्स में आप देख लें तो आपको इनफाइनाइट पॉइंट दिख लेंगे। ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट इसमें हैं, बहुत से पॉइंट हैं, और ऐसे ही इनफाइनाइट पॉइंट इसमें भी हैं। दोनों पार्ट्स में इनफाइनाइट पॉइंट हैं। कोई भी पॉइंट आप देख सकते हैं, इधर भी बहुत से पॉइंट हैं और इधर भी बहुत से पॉइंट हैं। इनमें से कोई भी एक पॉइंट जैसा आपका मन करे, जो आपको बढ़िया लगे, वो आप चूज कर लीजिए, चाहे तो इस पार्ट्स में से चाहे इस पार्ट्स में से, जैसा भी आप लोग पॉइंट बढ़िया लगे। मैं बहुत से एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको पॉइंट्स चूज करने के लिए। मैं इस पार्ट्स की बात कर रहा हूँ तो इस पार्ट्स में जो बढ़िया पॉइंट्स हैं सबसे ईजी वो यहाँ देखिए, ये लाइन के ऊपर ये 03, 04, 05, 06, 07, 08 इस पर क्लास से, और इधर भी देख सकता हूँ ये रहा 40, 50, 60, 70, या बीच में से थोड़े से टिपिकल पढ़ते हैं तो ये नहीं चूज कर रहे तो ये ईजी रहते हैं। इधर वाले पार्ट में देखते हैं बहुत से पॉइंट हैं, ये रहा इधर वाले पार्ट में 01, 00, 0 -1, 0 -2, 0 -3, 0 -4, 0 -5, ये सारे इस पार्ट्स में हैं। 10, 20 यहाँ तक लाइन के ऊपर वाला पॉइंट नहीं लेना कोई भी। -10, -20, इधर वाले में बहुत से पॉइंट हैं, उधर वाले में बहुत से पॉइंट हैं। कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए, कोई भी एक पॉइंट। मैंने इधर वाले पार्ट से ये पॉइंट 00 चूज कर लिया। मोस्ट ऑफ आपको यही मिलता है, तो इसलिए रट्टा मत मारना, तो 00 लेना होता है। तो 00 लेना तो कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी ये है कि इस लाइन ने आप कोई भी इन इक्वेशन बने ली, लाइन बने ली, वो 2 पार्ट्स करे ली। उन दोनों पार्ट्स में इनफाइनाइट पॉइंट इधर है, इनफाइनाइट पॉइंट इधर हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। तो आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ 00 चूज किया जाता है, पर आप कर कोई भी सकते हैं। पुट 00, तो आपने जो पॉइंट चूज किया वो पुट कर दे इन इक्वेशन यहाँ से 2x + 3y ≤ 6। जो भी पॉइंट आपने चूज किया वो पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए। x को 0 पुट कर दिया, 2 × 0 0, y तो भी 0, 3 × 0 0। आपके पास इस प्रकार से एक रिलेशन बन जाएगा। अब ये रिलेशन 2 ही टाइप का होगा, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो बड़ी इजीली आप देख सकते हैं। इसको बोल्ड कलर देख लेता है, 6 की तरफ मुंह ओपन है तो ये ग्रेटर देन है, 6 ग्रेटर देन 0 है क्या, 6 ग्रेटर देन 0 सही है। 6 ग्रेटर देन 0 होता है, इट मीन ये ट्रू है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या आता, फॉल्स। 2 ही प्रकार का रिजल्ट मिलेगा, ट्रू या फॉल्स। जैसे मेरे को ये ट्रू मिल रहा है, 6 ग्रेटर देन 0 ट्रू है। यदि ये साइन ऐसा होता, सपोज दीजिए 0 ग्रेटर देन 6 फॉल्स, ये ट्रू है। ट्रू का मीन क्या होता है, ट्रू का मीन होता है टूवर्ड्स द पॉइंट। कौन सा पॉइंट चूज किया आपने, 0 0, ये सॉल्यूशन होता है। अब कैसे बनेगा, यदि ट्रू है, जो भी पॉइंट आपने पुट किया ये ही इम्पोर्टेंट होता है। चूज आप कोई भी करें, आंसर आपका डिफरेंट नहीं आएगा। यदि वो पॉइंट पुट करने पर आपको आंसर ट्रू मिलता है तो सॉल्यूशन आपका टुवार्ड्स दी पॉइंट जाएगा, उस पॉइंट की तरफ। यदि फॉल्स मिलता तो उस पॉइंट से दूर हो जाता। जैसे मैंने 0 0 पुट किया तो मेरे को क्या मिला, ट्रू मिला। तो 0 0 ये रहा,
ये है ना 0 0, और क्या मिला, ट्रू मिला। ट्रू मतलब टुवार्ड्स दी पॉइंट, पॉइंट की तरफ चलो भाई। तो ये लाइन से इस तरफ चलो, टुवार्ड्स दी पॉइंट, तो पॉइंट इस तरफ हैं, तो इस तरफ चलो, तो पूरी लाइन में इस प्रकार चला जाएगा। इस प्रकार से एरो लगाए जाएंगे। यदि फॉल्स होता तो क्या कहता, अवे दी पॉइंट, तो पॉइंट मेरा इस तरफ होता, अवे मतलब एंटी साइड चले जाते। तो ये सारा क्लास सारा यहाँ ऐसे करना चाहिए आप। थोड़ा सा स्लो पेंसिल से इस प्रकार से शेडर कर दें। पेंसिल आपके पास होगी, इस प्रकार से स्लो शेडर कर दें ऐसे ऐसे। ये आपने पेंसिल से स्लो ऐसे शेडर कर देना है। शेडर करने का जो वे है वो आप बुक में देख सकते हैं, तो इस प्रकार से शेडर किया हुआ है, क्योंकि बोर्ड पे से शेडर होगा नहीं, तो आप बुक में देख सकते हैं। प्रोसेस करने का ये रहेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन रीजन है। मेन इस तरफ जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, और उधर जो पॉइंट आएंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपने इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पर है। x माइनस वाई मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ एक सिंबल लगा हुआ है, इस सिंबल को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये सिंबल मॉड का है, जिसे कई बार मॉडुलस भी कह देते हैं। इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है कि यदि इसके अंदर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है, जैसे -2 पर मॉड लगा हुआ है, तो जैसे ही ये मॉड हटेगा ये इस नेगेटिव को साथ में ले जाएगा और आंसर पॉजिटिव कर देगा। ये इस मॉड का मेन होता है कि इसके अंदर जो नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है ये उसे भी पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव आंसर नहीं रहने देता किसी भी क्वांटिटी का। ये मोड होता है। इसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। क्यों आ सकती है? देखिए, अंदर यदि x बड़ा है y से तो पॉजिटिव आंसर देगा। जैसे मैं ये कर लेता 2 - 3, x तो 2 पुट कर देते, y तो 3, 2 - 3 -1 आ सकता है। बट जब ये मोड लग गया तो अंदर तो माइनस आ सकता है, बट हटते ही ये आंसर क्या कर देगा, +1 कर देगा। तो मोड क्या करता है, अंदर यदि उसके क्वांटिटी नेगेटिव भी है, आंसर नेगेटिव भी है, तो वो उसे लास्ट में पॉजिटिव कर देता है। ये इस मोड का वर्क होता है, मॉडुलस का। अब है ये भी इन इक्वेशन, तो सॉल्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक ये मोड रिमूव नहीं होगा। अब इस मोड को रिमूव करने के लिए हमें पहले मोड रिमूव करना होगा। वो कैसे करेंगे उसका देखिए सबसे शॉर्ट ट्रिक है। वैसे तो बड़ा प्रोसेस है, हम वो यूज़ नहीं कर रहे, हम हमारे लेवल पर एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। वो ट्रिक आप समझ लीजिए मोड रिमूव करने के लिए। कुछ नहीं करना, आपने जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा नोट कर देना है और मोड को रिमूव कर देना है। कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, मोड रिमूव कर दिया बस। क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, जैसा था वैसा था, मोड रिमूव कर दिया। अब मोड रिमूव किया तो क्या चेंज होगा वो आप समझिए। इधर जो नंबर है कितना है, 1 है, पॉजिटिव में है, तो सेम यही नंबर इधर आ जाएगा नेगेटिव में। 1 है तो 1, 2 होता तो -2, 3 होता तो -3, 2/3 तो -2/3। जितना इधर पॉजिटिव में है उतना इधर रहेगा मोड के कारण। ये ड्यू टू रीजन ऑफ मोड रिमूव कर रहे हैं, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं। और साइन कैसा दिया हुआ है, सेम ऐसा ही यहाँ लगा दें। साइन का मुँह इस तरफ है, इस तरफ लगा दें। साइन का मुँह इस तरफ था तो वो भी इस तरफ रहेगा। यदि यहाँ मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल और मेरे पास इस प्रकार से होता, ये भी मोड है, रिमूव करता तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता, तो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। +2 है, इधर मैं लिख देता -2। साइन जैसा है वैसे था वैसे, उस तरफ मुतला है, उस तरफ मुतला है, ठीक है। तो ये मोड की शॉर्ट ट्रिक है। ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं देखा, तो ये हमारे 10th लेवल में ज़्यादा डिटेल में है नहीं। ऐसे तो डिटेल में चलता है, पर अपने नियत अपने बाद में देखा नहीं इसको। अब इसलिए 2 बार हो गए, तो इसलिए क्वेश्चन के 2 पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट तो इधर से बनेगा और एक पार्ट इधर से बनेगा। इधर वाला पार्ट क्या है, x, यहाँ से x - y, साइन रहना किस तरफ है उस तरफ लिखना। x - y तरफ ओपन है तो x - y ग्रेटर देन
1 है, इक्वल साथ में। दूसरी तरफ क्या है, x माइनस वाई, साइन इस तरफ है, इस तरफ -1। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा नोट कर रहे हैं, ज़्यादा टिपिकल पार्ट में हम नहीं जा रहे, हम शॉर्ट ट्रिक के सब चल रहे हैं। जैसा था इधर वाला एक पार्ट उतार दिया, इधर वाला एक पार्ट उतार दिया। अब इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में करेंगे, जैसा हमने पिछला किया था। पहले मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, चाहे इसका कर लें। इसलिए इट्स इक्वेशन बताया था जो जैसा है वैसे -1 x माइनस वाई और साइन इक्वल लगा दें, और ऐसे ही इट्स इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई 1 साइन इक्वल लगा दें। अब बताया था कि ग्राफ, अब ये 2 क्वेश्चन हो गए, पिछले वाला सिंगल था, अब 2 लाइंस एक साथ बनेगी। तो कैसे बनेगी, इसलिए लाइंस बनाने के लिए या इसलिए कर रहे हैं, पुट करते हैं, पॉइंट फाइंड करते हैं, पुट x0 -1 इज इक्वल टू x0 माइनस वाई, -1 इक्वल टू 0 माइनस वाई -1, माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 1। फिर x की और की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, या y पुट कर दीजिए, कुछ भी पुट कर दीजिए। -1 इज इक्वल टू x तो पुट किया 1 माइनस वाई, -1, ये 1 इज पॉजिटिव बाय ट्रांसपोर्ट नेगेटिव, -1 -1 -2 माइनस वाई, कैंसल, y इज इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 आ गया, तो इसलिए जो पॉइंट बने, टेबल बनी, वो इस प्रकार से बनी, x और y में x0 y1 x1 y2। तो पॉइंट्स कौन से बने, पहला पॉइंट 0 1 1 2। इसका सॉल्यूशन करते हैं, पुट किया x0 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, नेगेटिव उधर कर दो तो y की वैल्यू -1, या बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1। फिर पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो x1 पुट किया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई यहाँ रह गया, ये 1, इस 1 का ट्रांसपोर्ट करके इधर लिया है -1, 1 माइनस 1 0, तो 0 पॉजिटिव नेगेटिव होती ही नहीं है, तो 0 0 रहेगा। इधर जो टेबल बनी, तो सारा प्रोसेस बताया, थोड़ा स्पीड से इसलिए बता दिया क्योंकि ये प्रोसेस 2-3 बार बता दिया आपको बार बार। x0 पुट किया, y -1 आ गया, और x1 पुट किया, y 0 आ गया। तो पहला पॉइंट 0 -1 आ गया, दूसरा पॉइंट 1 0 आ गया। अब इसका ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे अपने, x y एक्सिस, x एक्सिस 0, ये 0 0। देखिए जितने भी पॉइंट्स फाइंड किए मैंने, उनमें मैक्सिमम 2 ही है, तो ज़्यादा बड़ा ग्राफ जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस -1 -2 -3 -4। पिछले एग्जांपल में सॉरी ये स्केल रह गया था, वहाँ भी नोट कर लेना, स्केल प्रत्येक ग्राफ में आता है, स्केल x एक्सिस एंड y एक्सिस। विदाउट स्केल ग्राफ इज इनकम्प्लीट है, स्केल के बिना ग्राफ कंप्लीट नहीं माना जाता, ये ध्यान रखें। तो स्केल इट्स वेरी कंपलसरी। कितने इतला है, 1 क्लास लैप है, वन बिग बॉक्स 1 यूनिट। अब स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बनाने। पहला पॉइंट 0 1 है, और दूसरा पॉइंट 1 2 है। 0 1 का जो पॉइंट है, इसमें ध्यान से देख लें, तो जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है। जब x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट y पर होता है, कितने पर है, +1 पर, y +1 यहाँ आएगा। तो ये जो पॉइंट है, इसका चाहे तो इस पर कर सकते हैं शेडो में, 0 1 का पॉइंट है ये आपका। और दूसरा जो पॉइंट है, इसमें कुछ भी 0 नहीं है, तो ये किसी भी लाइन पर नहीं आने वाला। इसमें x +1 y +2, तो x +1 से चलेंगे जब तक कि आपको y +2 नहीं मिल जाता यहाँ तक, तो ये पॉइंट यहाँ आने वाला है।
x +1 पर और y +2 पर, 1 और 2 पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को देख लिए, जब ड्रॉ कर रहे हैं तो बताया था, अभी ध्यान रख लें कि इसमें भी इतना आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसमें भी इक्वल आ रहा है। साइन ऑफ इक्वल प्रेजेंट है ना, तो लाइन कंप्लीट बनेगी। यदि ये नहीं होता तो जो भी लाइन बनती वो किससे बनती, डॉट 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 से बनती, पर यहाँ तो प्रेजेंट है तो लाइन कंप्लीट बनेगी। ये लाइन इस पतला से बनेगी और ये हमने जो ड्रॉ किया है वो ध्यान दें इस लाइन का लिया है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये रही कौन सी, x - y = -1। सबसे पहले इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसको ड्रॉ करेंगे। जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, इसमें ध्यान रखें। सॉल्यूशन करने के लिए अभी बताया था ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है। इस लाइन ने इसलिए फिर दो पार्ट्स लिए, इन दो पार्ट्स में इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं। जैसे इसलिए इधर देख लें, इस तरफ बहुत से पॉइंट हैं, 0 0 1 0 2 0 3 0 4, ये सारे पॉइंट इस तरफ हैं। यहाँ भी ये पॉइंट टिपिकल होते हैं निकालने, इसलिए नहीं निकाल रहे। 0 - 1 0 - 2 ये सारे पॉइंट इस तरफ हैं, ये वाला पॉइंट सारे इस तरफ हैं। तो कोई भी पॉइंट 0 0 इस तरफ है तो पुट 0 0 कर लेते हैं। इसी में जो फर्स्ट इन इक्वेशन है उसमें इतना पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे। पुट 0 0 करेंगे क्योंकि अभी बताया कि इस लाइन ने इसलिए दो पार्ट्स कर दिए, ये पार्ट और ये पार्ट। किसी भी पार्ट्स का कोई भी पॉइंट पुट कर लीजिए, 0 0 पुट किया है। ऑलवेज यही मोस्ट ऑफ ये पुट किया जाता है, चाहे तो आप कोई और पॉइंट पुट कर लीजिए। 0 0 पुट किया, इक्वेशन इन इक्वेशन कौन सी है, -1 ये रही, ग्रेटर देन = x - y, -1 ग्रेटर देन = x - y, -1 ग्रेटर देन x भी 0 y भी 0, -1 ग्रेटर देन = 0, -1 ग्रेटर देन 0। ये अब तो दिख रहा है कि ये फॉल्स होता है, -1 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। सेम वही लेकर चले हैं जो यहाँ थी, -1 ग्रेटर देन x - y, सेम की सेम नोट की है और उसमें पॉइंट पुट कर दिया। चेक करो, -1 ग्रेटर देन 0 हो ही नहीं सकता, फॉल्स है। फॉल्स का मीन आपको क्या बताया था, फॉल्स का मीन अपने क्या पढ़ा था, फॉल्स का मीन इस पॉइंट की तरफ नहीं आएगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये नीचे आपको दिखाई नहीं देगा तो थोड़ा सा ऊपर नोट कर देते हैं इसको। इसका मीन क्या है, इसलिए नीचे नोट करना। जो हमारा ये आया -1 ग्रेटर देन = 0, ये फॉल्स आया। ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं तो आप नीचे तक चलते जाना, इसलिए बिल्कुल लास्ट तक। यहाँ नीचे स्पेस नहीं रहा इसलिए ऊपर आ रहे हैं हम। तो ये फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का मीन अवे फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट था, 0 0। और ट्रू का मीन टूवार्ड्स, अवे पॉइंट ये रहा इस तरफ। अवे मतलब इस तरफ नहीं आएगा, दूसरी तरफ जाएगा। टूवार्ड्स होता तो इस तरफ आता, अवे का मीन दूसरी तरफ जाएगा। ये और इसको इस प्रकार से फिर आप शेडेड कर देना, शेडेड मतलब सॉरी ये इस तरफ रहेगा बस, तो मतलब अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा इससे मिलकर होगा, ये इस तरफ जाएगा क्योंकि अवे जा रहा है ना। अब सेम प्रोसेस हम सेकंड वाले पे ट्राई करते हैं। सेकंड वाले का पहला पॉइंट कौन सा है, 0, -1। इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। x 0 है तो किस पे आएगा, y पर लगने पर -1 पर, तो y -1 ये रहा, ये बन गया। फिर यहाँ देख लें दूसरा पॉइंट इसका, y 0 है तो ये पॉइंट कहाँ रहेगा, x पर, कितने पर रहेगा, 1 पर, तो ये रहा। इनको भी इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो लाइंस बनेंगे आपके पैरेलल जाएंगे, बिल्कुल कहीं नहीं बने, बिल्कुल एकदम पैरेलल लाइंस बनेंगे। ये आपका जो ग्राफ है ये आपका इस पोर्शन का है, कौन सा पोर्शन का, ये रहा, x - y = 1। अब इसने उस वाले को छोड़ दो, पहले वाले का हो गया,
इसी में अब देखो कि इसने फिर दो पार्ट्स लिए, पहले वाले इतना ध्यान मत देना, इसला एक पार्ट इस तरफ है, एक पार्ट उस तरफ है, कोई भी पॉइंट पुट कर लीजिए। ये लाइन है, ये रही, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, इसलिए इस पार्ट में इधर 0 0 आ रहा है, तो इसमें भी मैं वही पुट कर देता हूँ, पुट 0 0। ध्यान रखना, दो पार्ट बनते हैं, दोनों पार्ट में से मैं अब आपको पॉइंट बदलता दिखला रहा हूँ, पॉइंट चेंज करके दिखला रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए डाउट नहीं रहे। 0 0 तो हमेशा ही पुट करते हैं। ये लाइन है, इस लाइन के इस पार्ट में 0 0 है, मैं इधर वाले पार्ट से ले रहा हूँ, तो इधर वाले पार्ट में ये पॉइंट आ गया, मैंने इस पॉइंट को ट्राई कर रहा हूँ, इधर वाले पार्ट में है ना ये पॉइंट, कितना है ये पॉइंट कितना है, एच पर है 2 0, तो मैं 2 0 यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं इन इक्वेशन कौन सी है इधर, h माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट में h कितना है 2, y कितना है 0, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस पर देख लो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, 2 ग्रेटर देन 1 ट्रू है। ट्रू का मीन क्या होता है, टूवर्ड्स पॉइंट कौन सा 2 0, मीन सॉल्यूशन जो है वो इस पॉइंट की तरफ है, 2 0 तरफ चलना है अपने लाइन से। तो ये लाइन ये रही, इस लाइन से किस तरफ चलना है, जिस तरफ 2 0 है, 2 0 किस तरफ है, इस तरफ, तो इस तरफ चलना है। ये थोड़ा सा साफ बना लेना अच्छी तरह। और इसको दोनों तरफ सेट कर देना, इधर से भी, मतलब ये भी सॉल्यूशन है, ये इधर जितने भी आ रहे हैं ये सारे सॉल्यूशन हैं, और इधर जो आ रहे हैं ये भी सॉल्यूशन है। इसको भी इस प्रकार से पेंसिल से शेड कर देना दोनों तरफ, ये सारे इसलिए सॉल्यूशन हैं। तो ये एक अच्छा सा बढ़िया डायग्राम बना लेना, इसको थोड़ा साफ बनाने का पे थोड़ा सा भी शेडो किस प्रकार से करना है, ये थोड़ा सा आप बुक में देख लेना। करने का प्रोसेस सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया, इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन रीजन है, ये भी इसका सॉल्यूशन रीजन है। तो आप लिख सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं लिखने की, ऐसे समझ में आ जाएगा स्टडी करने से। तो ये इसका भी बन चुका है। तो ऐसे आपकी बुक में बहुत से एग्जाम्पल, बहुत से क्वेश्चन आप लोग मिलेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप लोग फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में करके हमें बता देना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि आपके उस डाउट का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम जैसे भी हो बड़े अच्छे तरीके से कर दिया जाए। और आज आपका ये जो इसी के साथ जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है पूरा। एक वीडियो पहले आ गई थी उसमें आपका, और ये वीडियो हो जाएगी, और इन्हीं वीडियो के साथ आपका 4th चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। और आई होप कि आप लोग ये जो चैप्टर है बड़े अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें जितना भी ग्राफ का वर्क है वो सारा ग्राफ पेपर में करना है आपने, तो आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दी वीडियो and subscribe the channel. Okay students, goodbye.